हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसे। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इस चैप्टर से कुल 8 नंबर के आते हैं। असल में 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है दोनों से मिलाकर आते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो किस आधार पर आएंगे उसको देख लीजिए पहले। ठीक है, बहुत काम आएगा, क्योंकि जो 8 नंबर का प्रश्न है वो 5 + 2 + 1 इस हिसाब से आएगा। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। और चूँकि 12th में ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं आते, इसलिए 1 नंबर का जो प्रश्न है वो भी रिटर्न के लिए होगा। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसे समझना होगा। ठीक है, देखिए क्या है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का डेफिनेशन दिया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा होती क्या है। तो लिखा है, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए, इस विद्युत ऊर्जा के डेफिनेशन को समझने के लिए तो हम एक एग्ज़ाम्पल देंगे। एग्ज़ाम्पल ये है कि जिस तरह से ये मार्कर है या पेन है, उसे यदि बालों में घिसा जाए और उसके बाद उसको धूल वगैरह जो होता है उसके पास यदि ले जाएं, तो इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं धूल के, वो इसमें चिपक जाएंगे। तो ये जो क्वालिटी है इसी को यहाँ पर विद्युत ऊर्जा कहा गया है, आकर्षित करने का गुण। ठीक है, तो मैग्नेटिक गुण होता है आकर्षित करने का, ये तो पहले से पता है, बट यहाँ क्लियर बोला है कि जो विद्युत ऊर्जा है उसके लिए भी आकर्षण शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। और विद्युत आवेश जो है वो अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है ये हमने 11th में समझा है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये जो है अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो है विद्युत ऊर्जा का वो कूलाम होता है। आप आवेश का भी एसआई मात्रक कह सकते हो, विद्युत ऊर्जा या आवेश। तो आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है। उसके आगे बात करेंगे विद्युत आवेश जो उसके प्रकार है उसके बारे में। तो धनावेश होता है और ऋणावेश होता है। तो ये 2 आवेश होते हैं। उसके आगे देखेंगे सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इसका मतलब है कि यदि 2 आवेश हैं, जैसे कि एक प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा जो एक दूसरे को दूर धकेलेगा। इसी तरह यदि दोनों माइनस हुए तो भी एक दूसरे को दूर भेजेंगे। इसके विपरीत यदि एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो एक दूसरे की ओर खींचेंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्शन दे सकते हैं उसको कि एक दूसरे की तरफ ये आकर्षित होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। और भी कुछ बिंदु रह गए हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं आगे। तो एक बिंदु और रह गया है, उसके बारे में देखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो परिमाण है उसको हमें पता होना चाहिए, बहुत यूज़ होगा। तो एक आवेश पर जो परिमाण होता है वो होता है लगभग 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम।
तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इतना होता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हमारे जो अगले क्वेश्चन हैं उसमें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भू संपर्कण, जिसको अर्थिंग भी कहा गया है। तो ये क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, अर्थिंग तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ज़मीन में कुछ रॉड डालकर उसको मेन जो विद्युत का जो स्रोत है घरों में जो रहता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। उससे होता यह है कि जो अतिरिक्त विद्युत जब घरों में आ जाती है किसी वजह से, तो वो उस तार के माध्यम से ज़मीन में चला जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया है, देखिएगा क्या लिखा है। भू संपर्कण, जिसको अर्थिंग भी कहते हैं। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश उन्हें जोड़ने वाले चालक तार के माध्यम से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। इस प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। ठीक है, यहाँ संपर्कण होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए एक इमेज। जैसे कि यहाँ पर एक आवेशित वस्तु है, तो इसको भूमि के साथ इस तरह से शो किया जाता है कि भूमिकृत उसको कर दिया है, और यह है आवेशित वस्तु। तो इसमें हम डाल देते हैं जितने भी प्लस हैं। ये इस तरह से, इसको कहेंगे अर्थिंग। भूमिकृत। ठीक है, तो इस तरह से ये अर्थिंग का डेफिनेशन हो गया। एक बार इस इमेज को देखते हुए इसको एक बार और पढ़ लेंगे, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, जब हम किसी आवेशित वस्तु की, ये रहा आवेशित वस्तु, जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, यहाँ पृथ्वी से हमने कनेक्ट कर दिया है, और ये है तार, तार के माध्यम से करते हैं। तो ये जो यूज़ करें हैं वो है तार है। तो उसका अतिरिक्त आवेश उन्हें जोड़ने वाले चालक तार के माध्यम से, इस तार के माध्यम से क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके, थोड़ी सी विद्युत धारा मतलब इसमें करंट बहेगी थोड़ी देर के लिए, तो क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को भू संपर्कण, ठीक है, कहते हैं। तो ये रहा भू संपर्कण का डेफिनेशन। अब इसके बाद बात करेंगे हमारे जो अगले क्वेश्चन हैं उसके बारे में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह रहेगा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये असल में एक यंत्र होता है जिसकी मदद से हम किसी आवेशित जो वस्तु होती है उसमें आवेश की उपस्थिति का पता करते हैं, और आवेश यदि है तो किस प्रकृति का है वह आवेश, अर्थात धनावेश है या ऋणावेश है। आप इसको टेस्टर से कंपेयर कर सकते हैं। तो लिखा क्या है इसके बारे में वह देखते हैं। किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करने वाले उपकरण को विद्युतदर्शी कहते हैं। तो बस इसमें इतनी सी बात है। अब इसके आगे हम चलेंगे, जो विद्युत आवेश है उसके जो गुण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो विद्युत आवेश में मुख्यतः 3 गुणों के बारे में इसमें हम देखेंगे। तो वो क्या क्या हैं देखते हैं आगे। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा
वो क्या है, देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे विद्युत आवेश जो है उसके गुण के बारे में। तो जो विद्युत आवेश है अर्थात जो प्लस होता है या माइनस होते हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं यहाँ देखेंगे। तो विद्युत आवेश के मुख्यतः 3 गुण होते हैं। उनमें से सबसे पहला है विद्युत आवेशों की योज्यता। तो ये क्या है इसको समझते हैं। किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो लाइन तो बस इतनी सी है लेकिन इसका मतलब समझना होगा आपको। किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे और उसके बारे में बात करें। उदाहरण के तौर पर सोडियम प्लस आयन की बात करेंगे यहाँ पर। तो सोडियम प्लस आयन में प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसको देखेंगे। तो जो प्रोटॉन है इसकी संख्या होती है इसमें 11 और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी 11 होती है। लेकिन सोडियम प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है तो अब इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन। अब यदि हम Na प्लस में आवेश की बात करें तो हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को आपस में बीजीय योग करना होगा। अब बीजीय योग में क्या होता है कि विपरीत आवेश हैं तो आपस में कट जाएंगे। तो Na प्लस में आयन देखते हैं क्या होगा इधर। तो Na प्लस में आवेश, तो आवेश ज्ञात करने के लिए हमें 11 जो प्लस है और प्लस उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसको आपस में घटाना होगा। तो +1 बन के आएगा यहाँ पर। आप जो 11 है उसको भी प्लस लेकर चलिए, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम पर आवेश की गणना हो गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम प्लस में बहुत कुछ है दिखने के लिए कि उसमें जो धनावेश है प्रोटॉन वो 11 है मतलब, और जो इलेक्ट्रॉन है वो -10 है। तो इतने सारे आवेश होने के बावजूद सोडियम प्लस में जो आवेश है वो धन 1 ही आ रहा है। तो इसी को बोला गया है यहाँ पर। तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो बीजीय योग क्या है, कैसे किया जाता है, ये अभी हमने यहाँ पर देखा। अब आगे बात करेंगे विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। ये क्या है इसको समझते हैं। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। तो इसको समझते हैं। अभी अभी हमने देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो असल में था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो उतने जो आवेश है उसके या तो 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। इस तरह से किसी भी वस्तु में आवेश की मात्रा रहेगी, ठीक है। तो उसी के बारे में बोला गया है, तो उसको समझते हैं। तो परिभाषा तो हमने देख लिया। अब आगे बताया गया है किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है, तो आवेश की मात्रा को यहाँ हम शो करेंगे Q से। तो Q = एक फार्मूला होता है, प्लस माइनस यहाँ पर लेंगे
NE। ठीक है, तो ये जो है आवेश की मात्रा का फार्मूला है, Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पर Q क्या है, N क्या है और E क्या है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो Q इज इक्वल टू है आवेश की मात्रा, N को यहाँ पर हम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, N इज इक्वल टू पूर्णांक है, सॉरी यहाँ पर N को पूर्णांक तो लेंगे लेकिन एक से आगे अनंत की ओर, माइनस में नहीं ले सकते उसको, तो पूर्णांक नहीं, इसको हम प्राकृतिक संख्या के रूप में देखेंगे। 1 2 3 इस तरह से डैश डैश करके इसको इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ में आवेश की जो मात्रा है वो रहेगा 1 2 3, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसके बारे में बोला गया है, 1 2 3 इस तरह से रहेगी। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और है, E की वैल्यू, E मतलब इलेक्ट्रॉन, अब उसकी वैल्यू को देखेंगे कि कितना होता है, तो वो रहता है 1.6 गुणित 10 टू द पावर -19 कूलाम। कूलाम को यहाँ पर C से डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये रहेगा। तो क्वांटमीकरण जो यहाँ पर अभी हमने देखा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है, इसको अलग से भी पूछा जाता है, बिल्कुल अलग से, इन सभी गुणों से पृथक इसके लिए अलग से प्रश्न भी बनाकर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिखा क्या है उसको देखते हैं। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा है उसके लिए फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE हो सकता है, और ये सब बातें अभी हमने साथ में देखी। तीसरा जो बिंदु है उसमें ये बताया है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण नियम की तरह है, जिसमें आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, केवल स्थानांतरित होता है। तो ये है 3 बिंदु जो कि आवेश के गुण है। इसमें से आप ऊपर के दोनों बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान रखें, उसको अलग से भी किसी भी तरह से आपसे उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके। अभी जो हमने क्वांटमीकरण का जो फार्मूला देखा, क्या था फार्मूला, Q इज इक्वल टू NE प्लस माइनस में, तो उसी के आधार पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो लिखा क्या है, क्या किसी पदार्थ में एक आवेश की मात्रा दी है, उसके बारे में पूछा है, कूलाम आवेश हो सकता है, तो कितना कूलाम यहाँ बोला है उसको यहाँ पर देखेंगे। 2.2 गुणित, इस नंबर को देखिए, 2.2 गुणित 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो इतना जो आवेश है ये पूछा गया है कि क्या इतना आवेश संभव है किसी पदार्थ में। तो देखते हैं, इसको हल करने के लिए हमें क्वांटमीकरण का जो सूत्र है उसकी सहायता लेनी होगी, और जब हल करेंगे तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दिया है, तो यहाँ क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। सबसे पहले आवेश की मात्रा दे दी गई है, Q
Q इज इक्वल टू 2.2 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो पता है हमको कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो n इज इक्वल टू जो है वो कितना होता है, 1 2 3 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक के होता है। तो क्वांटमीकरण का एक फार्मूला है, उसको यूज़ करेंगे। तो चूँकि Q इज इक्वल टू NE और हमको n की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी, n इज इक्वल टू Q/E पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा। इसमें मान रखते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 2.2 10⁻⁻19 और 1.6 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जो 10 की घात आपको दिख रही वो तो बिल्कुल बराबर ही चीज़ें हैं, तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर मिलेगा जो 2.2 है वो 22 बन जाएगा। ठीक है, और ये 16। ठीक है, अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, पूर्णांक तो नहीं मिलेगा क्योंकि जो इसको कटाओगे, देखिए पहले तो हाफ हाफ कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 8। अब इसको और आगे जब भाग करेंगे तो इसमें जो नंबर निकल के आएगा उसके बारे में बताए 1.375। ठीक है, इतना निकल के आएगा। तो जब इतना आ रहा है तो अब बात ये है कि इसमें जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या किसी पदार्थ पर इतना इलेक्ट्रॉन इतना आवेश संभव है, तो इसका आंसर हाँ में केवल तभी आता है जब आपको यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो पूर्णांक मिले। यदि प्रभाज मिल रही हो, दशमलव में मिल रही हो, अपूर्ण संख्या मिल रही हो, तो उत्तर नहीं आएगा। तो इतना जो आवेश है वो किसी भी पदार्थ पर संभव नहीं है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे किस तरह से बोलेंगे उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके नीचे क्या लिख सकते हैं। चूंकि n का मान पूर्णांक में नहीं है, अतः पदार्थ पर दो 10⁻⁻⁻19 कूलाम संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है।
तो ये हमारी लाइन होगी आगे, जो कि यहाँ पर से इसी को हमने समझा कि यदि पूर्णांक आ जाता तो हम हाँ बोलते। पूर्णांक नहीं आया है तो हमें यहाँ पर नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था ये, क्वांटमीकरण के फार्मूले से बना है। ठीक है, वहाँ पर 2.2 into 10 की पावर -9 ये 10 टू द पावर -19 ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।